ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी जब शुरू में ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, तो बाबा के ये महावाक्य सुनते हैं कि बाबा ने अंत में ये महावाक्य बोले। और ये भी सुनते हैं कि सारे ज्ञान का एसेंस यही है, सार यही है। अगर ये बन गए तो संपूर्ण हो जाएंगे। तो मन ये 3 शब्द पकड़ लेता है और अपने आप को टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। तो ये एक साकारी समझ जो शुरू शुरू में आती है, लेकिन अब देखते हैं जैसे से वो मन सूक्ष्म होता जा रहा है, तो अब बाबा की समझ से देखते हैं कि बनना है या समझना है। तो वो थोड़ा सा देखें। अब पहले तो ये देखें कि क्या है निराकार। तो निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन सारे आकार उसी के अंदर है। और आकार क्या है? ये संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, ये जो विजुअलाइजेशन है, इमेजेस आती हैं, मेमोरीज हैं, और ये कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी, ये सेंसेशन, ये सब आकार हैं। तो धीरे धीरे बाबा जब मन को समझ देता है तो ये मन भी सूक्ष्म होता जाता है, जिसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण माना मन के बाहर। तो जब मन के बाहर जीरो पर वो बाबा की समझ से दिखता है कि ये माइंड बॉडी का कोई भी आकार मैं नहीं। ये जो संकल्प आ रहे हैं, ये जो सेंसेशन आ रही हैं, ये जो ये चित्र दिख रहे हैं, ये कोई भी आकार मैं नहीं, इन सब से साक्षी। क्योंकि जो दिख रहा है वो मैं नहीं, और जो बार बार चेंज हो रहा है, कभी कुछ आकार आ रहा है, कभी कुछ, कभी कोई फीलिंग, कभी कोई सेंसेशन, जो निरंतर चेंज हो रहा है वो मैं नहीं ना। क्योंकि मैं तो अचल, सत्य क्या है? अचल है ना। तो ये बॉडी की सेंसेशन, कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी, माइंड के संकल्प, भाव, इमोशन जो सब दिख रहे हैं, जो देख रहा है वो निराकार। तो ये कोई भी आकार मेरा नहीं, बल्कि मेरे ही अंदर ये सारे आकार हैं। अब परम धाम में मन को जो बाबा आखिरी चित्र देते हैं कि तू बिंदी, मैं बिंदी, और जो 800 करोड़ आत्माएं हैं वो भी बिंदी, मतलब सब निराकार, किसी का कोई आकार नहीं। सारी स्टोरी, सारे नाम रूप, सारी कहानियां मर्ज। तो ये भी देख लिया। अब देखते देखते ये समझ लिया ना कि बिंदी कहा तो सारी कहानियां खत्म हो गई। अब देखते देखते अभी नाव में अब भी बाबा की समझ से देखें कि मन जो ये परम धाम विजुलाइज करके दिखा रहा है, और वो भी तो दिख रहा है ना, है ना। बिंदी, बाबा बिंदी, वो परम धाम का चित्र अभी देखें कि वो दिख रहा है। तो माना आकार है ना, वो जो भी चीज दिख रही है उसका आकार है। बिंदी भी तो आकार है। तो चाहे वो बिंदी का ही है, तो ये बिंदी भी मैं नहीं। अब आगे देखे कि क्या है? बस निराकार। इसको भी जो देख रहा है वो क्या है? निराकार। अब निराकार बोला, आखिरी स्टेज तक बाबा लाते हैं समझ को, है ना, जहां मन को मर्ज होना पड़ता है। अब निराकार भी तो एक शब्द है ना, एक आकार है। तो ये शब्द भी छोड़ना पड़े, एकदम वो सुन, साइलेंस, कुछ नहीं, वो है निराकार। ये निराकार जो बाबा बोलते हैं, ये पॉइंटर है सत्य की तरफ, निराकार की तरफ पॉइंटर है। लेकिन निराकार शब्द निराकार नहीं है, निराकार के ऊपर ये निराकार शब्द है। तो ये शब्द का आकार भी छोड़ना पड़े, तो वो साइलेंस, बस। तो वो साइलेंस भी शब्द है, इसे नहीं पकड़ना। बस अभी समझ के लिए शब्द बोल रहे हैं, लेकिन जब निराकार है तो निराकार शब्द भी नहीं। जब इस अपने सत्य को जाना कि कोई संकल्प, शब्द, सेंसेशन का आकार ही मैं नहीं, तो विकार तो हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि आकार आते जाते हैं तो इन आकारों को हर माइंड अपनी अकॉर्डिंग मीनिंग निकालता जाता है, तो आकार ही क्या बनते हैं? विकार बनने लगते हैं। और अब जब आकार ही मैं नहीं,
वो मेरे अंदर है, किसी आकार को, किसी संकल्प सेंसेशन को मैं नहीं, तो ऑटोमेटिकली निर्विकार। और जब एक भी संकल्प सेंसेशन में हूँ ही नहीं, अस्तित्व ही जैसे लवलीन हो गया, जैसे वो बूंद सागर में मर्ज हो गई। मैं मेरी है ही नहीं, तो अहंकार कहाँ से आएगा? वो दो का भान भी, कुछ मेरा होगा, आकार होगा, तब तो, है ना? तो निराकार मीन सारे आकारों से परे, इस निराकार शब्द के पीछे का सत्य, जिसमें ये शब्द भी मर्ज होना पड़ेगा, वो स्वरूप जिसमें मैं और बाबा शब्द भी नहीं रह जाता, क्योंकि मैं और तू 2 या 800 करोड़ आत्माएं, ये काउंटिंग भी तो मन में है ना, ये भी तो आकार है, वो भी सब अर्पित, एक एक शब्द, एक एक सेंसेशन अर्पित, कुछ भी नहीं, एकदम सत्य में। तो फिर कुछ बचता ही नहीं, तो जैसे बाबा ही है। आकार नहीं तो विकार नहीं, है ना? जब कुछ है ही नहीं, बूंद जैसे सागर में लवलीन, अपने होने का भान ही नहीं, तो निरहंकार। तो ये बाबा कहते हैं, वो सूक्ष्म समझ निराकार को जाना, इस शब्द को भी छोड़ा, तो ऑटोमेटिकली निर्विकार और ऑटोमेटिकली निरहंकार। ये है सारे ज्ञान का एसेंस, सत्य। ओम शांति।